सिटी भारत टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। खबर राजस्थान के सीकर जिले से है। भाजपा सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी व किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रणवा राज्य सरकार के 2.5 वर्ष के असफल कार्यकाल को लेकर पत्रकारों से मुखातिब हुए। पत्रकारों से बातचीत में भाजपा जिला अध्यक्ष ने इंदिरा चौधरी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार को प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए, न कि षड्यंत्रों पर कुचक्रों में लगातार उलझना चाहिए। राज्य सरकार का 2.5 वर्ष का शासन कुप्रबंधन और अकर्मण्यता से भरा रहा है। कोरोना की द्वितीय वेव से निपटने में राज्य सरकार पूरी तरह से असफल रही है और दोषारोपण निरंतर केंद्र सरकार पर किया। प्लांट के लिए जिले के सबसे बड़े अस्पताल में स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने पैसा भेजा। डीआरडीओ ने मशीनें भी भेज दी। जनरेटर की कमी होने पर सांसद स्वामी सुमेधानंद ने 21 लाख रुपए दे दिए, लेकिन सरकार ने अभी तक इसके लिए टेंडर तक जारी नहीं किए। कहा कि इसके पीछे राज्य सरकार की मंशा यह है कि केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट पहले शुरू नहीं हुए और राज्य सरकार का प्लांट पहले शुरू हो रहा है। कहा कि तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है। ऐसे में राज्य सरकार की लापरवाही आम जन पर भारी पड़ सकती है। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार में राज्य 1 नंबर पर आ गया है। साइबर क्राइम, दलितों पर अत्याचार सहित राज्य की जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री गहलोत जो स्वयं क्वारंटाइन हैं, उन्हें किसी योग्य व्यक्ति को गृह मंत्रालय सौंपकर अत्याचारों व अपराध पर रोक लगानी चाहिए। राष्ट्रवादी संगठन को बदनाम करने के लिए राजनीतिक षड्यंत्रों में उलझे हुए हैं, उससे बाज आना चाहिए। जल जीवन मिशन में केंद्र सरकार से राज्य को मिले 10,000 करोड़ रुपए आमजन के लिए खर्च करने चाहिए। सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर केवल राजनीति करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस सरकार के 2.5 साल के विफलता के संदर्भ में आज ये पत्रकार वार्ता आमंत्रित की गई। हमारी जिलाध्यक्ष इंदिरा जी और हमारे किसान मोर्चा के प्रदेशक भाई हरिराम जी यहाँ उपस्थित हैं। इन्होंने विस्तार से जानकारी दी है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस 2.5 साल में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़े हैं। केंद्र सरकार जो सहयोग देती है उस पैसे को भी नहीं खर्च कर पाते हैं। अभी आपके सामने बताया गया कि किस प्रकार से जल जीवन मिशन का 30% पैसा भी प्रदेश में खर्च नहीं किया गया, जिले में खर्च नहीं किया गया है। पंचायतों की स्थिति ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पैसा पंचायतों में डाला है उसी पैसे से पंचायतें अपना काम कर रही हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने हिस्से का कोई पैसा पंचायतों में नहीं डाला है। 3 साल तक, 2.5 साल हो गए, 2.5 साल में पंचायतों को पैसा नहीं दिया गया। यहाँ तक कि हमारे कार्यकाल के अंदर जो सड़कें बनी उन सड़कों को भी अधूरा ही छोड़ दिया गया। मरम्मत तक सड़कों की नहीं हुई हैं। पेयजल की दृष्टि से आप नित्य प्रति समाचार पत्रों में छापते रहते हैं, औरतें मटके फोड़ रही हैं, त्राईमान मचा हुआ है, पानी पहुंच नहीं पा रहा है। तो चाहे जल की व्यवस्था है, चाहे सड़कों की व्यवस्था है, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था है, बहन बेटियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको आप देख रहे हैं। और कांग्रेस का एक ही उद्देश्य रह गया कि केवल केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री की आलोचना करो और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए ऐसे राष्ट्रभक्त संस्थान, आरएसएस जैसे संस्थान, उनको बदनाम करके अपनी खाल बचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों का ध्यान बटाया जा सके। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता बख्शेगी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अशोक गहलोत 5 साल ही पूरे नहीं कर पाए, क्योंकि जिस प्रकार से लंबे समय से वो कोप भवन में बैठे हैं। वो कह तो रहे हैं कि भाई मैं क्वारंटाइन हूँ, लेकिन क्वारंटाइन की तो परिधि इन्होंने खुद ही 15 दिन कर रखी है। और जो आदमी लंबे समय तक अंदर बैठा है तो मैं समझता हूँ कोप भवन के अंदर बैठे हैं। वहाँ बार बार इनके प्रभारी जी आते हैं और प्रभारी जी को मिठाई खिला करके दिल्ली भेज देते हैं। दिल्ली वालों की मजबूरी है, क्योंकि उनके इकलौते 2 कमाऊ बेटे हैं, अशोक गहलोत और कैप्टन अमरिंदर सिंह।
ये स्थिति इनकी बन चुकी है, इसलिए उनकी मजबूरी है, वो इनको छेड़ना नहीं चाहते, इन पर दबाव बनाना नहीं चाहते। तो कांग्रेस अपनी अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। विकास के काम ठप पड़े हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, और पुलिस जो है उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव इन नेताओं का नहीं है। गलत कामों में ज़रूर दबाव देते हैं, लेकिन न्यायपूर्वक कामों के अंदर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं बना पाते हैं। ये स्थिति इनकी बन चुकी है। तो आज इस बारे में हमने आपको बुलाया था और कुछ चर्चाएं आपके सामने की हैं। धन्यवाद। मैं आपसे निवेदन करूं, इस बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि भी क्या टिप्पणी की है। और कई बार क्या होता है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो अवस्था को लेकर के उन्होंने कोई बात कही है, तो कांग्रेस की तो एक आदत में फिर वही कह रहा हूँ कि वो ध्यान बटाने की बात करते हैं, और ध्यान बटाने के कारण वो इस तरह की बातें करते हैं, प्रदर्शन रोज़ करते हैं। जो आदमी काम नहीं करता है वो दूसरों पर आरोप लगाता है। यदि हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कोई बात कही है तो क्योंकि मेरे संज्ञान में भी वो पूरी बात आई नहीं है, मैं देखूंगा, उस पर विचार करेंगे, पूछेंगे उनसे भी क्या बात है, सच्चाई क्या है। बिना सच्चाई आए मैं उस पर कोई टिप्पणी करूँ, ये उचित नहीं है। आरएसएस प्रचारक बात आपसे बताऊँ, मेरे आश्रम में नित्य प्रति लोग आते हैं, यहाँ मेरे ऑफिस में भी आते हैं। मेरी बराबर की सीट पर बैठ करके यदि कोई व्यक्ति किसी से बात करे तो क्या स्वामी सुमेधानंद जी दोषी हो गए? लिम्बाराम जी का एक शब्द, लिम्बाराम जी का एक शब्द, सुनो मेरी, लिम्बाराम जी का एक शब्द किसी कंपनी के साथ में यदि आप हमें बता दें, लिम्बाराम जी बोले ही नहीं, लिम्बाराम जी ने कुछ कहा ही नहीं। हम बैठे हैं आपस में बात कर रहे हैं, और बात करते करते कोई आदमी साथ में बैठा अगर किसी कंपनी से और कोई बात कर रहा है तो मैं दोषी कैसे हो जाऊंगा? तो इसलिए वो बिल्कुल निर्दोष हैं। और अशोक गहलोत ने तो, कांग्रेस ने, देखिए सुनो, कांग्रेस ने देश आज़ाद हुआ तब पाकिस्तान तोड़ने का आरोप आरएसएस पर लगाया, बैन लगाया। उसके बाद में इमरजेंसी में आरएसएस के ऊपर आरोप लगाया। उसके बाद में राम जन्मभूमि के मैटर में जब बाबरी मस्जिद का मैटर आया तो आरएसएस का आरोप लगाया। जब कांग्रेस सरकार खतरे में आती है तो वो आरएसएस को ऊपर आरोप लगाती है। इंदिरा गांधी गई, जाना था इंदिरा गांधी को, कोर्ट ने भ्रष्टाचार में दोषी सिद्ध कर दिया तो आरएसएस के ऊपर आरोप लगाया। कांग्रेस लड़खड़ाती है तो उस लड़खड़ाहट में हमेशा आरएसएस पर आरोप लगाती है। ये कांग्रेस की प्रवृत्ति है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। देखिए, माननीय सांसद जी और किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष माननीय हरिराम रणवा जी और हम लोग आपसे मुखातिब हैं राज्य सरकार की कुप्रबंधन और अकर्मण्यता को लेकर के। विशेषकर जिस तरह से कोरोना की सेकंड वेव से निपटने में राज्य सरकार असफल रही और दोषारोपण निरंतर मोदी सरकार पर किया जा रहा है। 21 मार्च को यहाँ रात्रिकालीन कर्फ्यू की घोषणा हुई और 23 मार्च को राज्य सरकार ने 23,000 जो डोजेज हैं रेमडेसिविर की वो पंजाब को भेजी। किस तरह से वेंटिलेटर खरीद में घोटाला हुआ, किस तरह से वेंटिलेटर किराए पर दिए गए, इसकी चर्चा है। एक सीकर की जो चर्चा मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि ऑक्सीजन की कमी हमारे सामने सबसे बड़ा संकट थी। ऑक्सीजन प्लांट यहाँ के सबसे बड़े हॉस्पिटल एसके में तैयार करने के लिए केंद्र सरकार ने पैसा भेजा है। डीआरडीओ ने उसकी मशीनरी भेज दी है। जनरेटर की ज़रूरत थी, उसके लिए माननीय सांसद जी 21 लाख रुपए दे चुके हैं 2 महीने पहले, लेकिन अभी तक सरकार ने उसके टेंडर जारी नहीं किए हैं। इसके पीछे मंशा कहीं ना कहीं ये है कि मोदी केंद्र सरकार का दिया गया ऑक्सीजन प्लांट जो है वो पहले शुरू ना हो और कहीं राज्य सरकार का कोई जो प्लांट है वो पहले शुरू हो। तो जबकि तीसरी वेव की दस्तक हम लोग थोड़ी महसूस कर रहे हैं, आशंका प्रकट की जा रही है। इस तरह की लापरवाही सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा निंदनीय है। महिलाओं पर अत्याचार में हम 1 नंबर हैं, बाकी साइबर क्राइम में हम 1 नंबर हैं, दलित अत्याचार में देश के टॉप 3 स्टेट्स में हैं। तो हम लोग निवेदन ये करना चाहते हैं कि कम से कम गहलोत जी जब वो क्वारंटीन हैं तो एक योग्य व्यक्ति उन्हें मिले तो गृह मंत्री का भार उन्हें देना चाहिए। अपराधों की बढ़ती हुई संख्या को बहुत सीरियसली लिया जाना चाहिए। और कांग्रेस जो राजनीतिक षड्यंत्रों में उलझी हुई है राष्ट्रवादी संगठन को बदनाम करने में, उससे वो बाज आए। अनेक जो भ्रष्टाचारी व्यक्ति हैं जिनका हमने पहले भी जिक्र किया, उन्हें कांग्रेस ने बहाल किया है, उन्हें मंत्री स्तर की सुविधाएं दी हैं। तो कांग्रेस को अपने इस आचरण से पीछे हटना चाहिए
और जो भी केंद्र सरकार से पैसा मिलता है उसको काम में लेना चाहिए। जल जीवन मिशन में 10,000 करोड़ की राशि इस सत्र के लिए आई है, उसे खर्च करना चाहिए। पीछे वो राशि ये खर्च नहीं कर पाई। तो कांग्रेस को प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए, ना कि षड्यंत्रों और कुचक्रों में लगातार उलझे रहना चाहिए। कांग्रेस के कुप्रबंधन की हम निंदा करते हैं। मैडम, आप जो है दामों में अभी भी 10 रुपए का अंतर है और माननीय वसुंधरा जी जब यहाँ सीएम थी तो उन्होंने 5 रुपए प्रति लीटर की राहत जनता को दी थी। तो कम से कम राज्य सरकार को 10 रुपए की एक राहत जो अंतर है उसको कम करना चाहिए। केंद्र सरकार की भी तो कोई जिम्मेदारी होती है इसमें, वो अपना कोई टैक्स कम करे। केंद्र सरकार ने कोरोना से निपटने का पूरा बर्डन उठाया हुआ है। वैक्सीनेशन पहले सरकार ने खुद कहा था, राज्य सरकार ने, कि वो 18+ का करवाएगी, लेकिन वो भी अब केंद्र सरकार ने हाथ में लिया है। जल जीवन का पूरा पैसा जो है वो केंद्र सरकार दे रही है। राज्य सरकार किसी चीज़ की जिम्मेवारी लेना नहीं चाहती, तो केंद्र सरकार कहीं ना कहीं से राज्य सरकारों को बजट उपलब्ध करवाना होगा। से काफ़ी त्रस्त है, काफ़ी टूट चुका है, उसके बाद भी महंगाई की जो है काफ़ी मात्रा पड़ रही है उन पे। अस्थायी स्थिति है, जल्दी ही स्थितियां सुधर जाएंगी, ऐसी हम आशा करते हैं।